हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों के, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आज आपके लिए लेके आया हूँ सुपर नई सीरीज जिसमें हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की सप्लीमेंट्री और आज है उसका पहला दिन, तो पहला चैप्टर। तो यार बड़े मज़े से हम इस चैनल पे पढ़ते हैं, अगर तुम पहली बार आए हो तो, वरना तो यार अपने तो रेगुलर फ्रेंड्स हैं, वो मिलजुल के पढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? तुम इनको बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, कैसे बच्चे हो यार तुम, कैसे मतलब बेइज्जती करा दोगे क्या बड़े भैया की अपने, है ना? इस चैनल पे होती है बड़े भैया स्टाइल पढ़ाई, एकदम चिल मार के कहानियाँ सुनी जाती हैं मौज के साथ। तो चलो आज भी शुरू करते हैं कहानी। कहानी है आज की द टाइनी टीचर, यानी कि बहुत छोटा सा गुरु। कौन है छोटा सा गुरु? एक चींटी है, छोटी सी गुरु, है ना? चींटी कैसे लिखते हैं भैया? ची और टी, चींटी है छोटी सी गुरु। तो चलो अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट दैट यू हैव सीन। भाई नाम बताओ, आपने सबसे छोटा इंसेक्ट कौन सा देखा है? और वाइजेस्ट, सबसे सीधा, है ना, सबसे सच्चा। क्या वो उड़ सकता है? नो। इट इजेंट। इज इट द मॉस्किटो? क्या वो कोई मच्छर है? नॉट द मॉस्किटो। तो फिर क्या होगा? कोई वॉर्म, गिडार वगैरह होगी। अच्छा ये भी नहीं है, तो वो क्या होगा? एंट। जी हाँ, कोई भी आप अपने मन में कीड़ा याद करो। अब मच्छर, कीड़ार वगैरह के बाद जो अगला नाम आता है वो किसका आता है? एक चींटी का। बहुत कॉमन होती है, बहुत छोटी होती है, बट द वाइजेस्ट, सबसे अच्छी वो क्या होती है? इंसेक्ट होती है। अब एक स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अगर आप एक एंट की ज़िंदगी के बारे में जानोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये तो एक झूठी कहानी है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट। बट सोचो, लोगों ने चींटियों को पेट तक रखा है एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली के बिहेवियर को बहुत ही प्यार से नोटिस किया है। तो चींटियों के बारे में हम कुछ सारी चीज़ें जान गए हैं, उनके हार्ड वर्किंग, उनके इंटेलिजेंट नेचर के बारे में, तो वही आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे, है ना? एक आंट क्या करती है, वो अपने फीलर्स, या जिन्हें एंटेना कहते हैं, दिख रहा है एंटेना, यूज़ करती है बातें करने के लिए अपनी पैसिंग आंट से, यानी कि बाकी जो गुजरती हुई आंट है उनके बारे उनसे। जैसे ये दिख रहा है आपको कैसे बात कर रही हैं। वॉच अ रो ऑफ एंट्स moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. वो जब भी कोई एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो एक एक चींटी दूसरी चींटी से मिलके, सर से सर मिला के मिलके ही आगे बढ़ती है। इतनी इतनी इज्जत है उनमें आपस में, एक हम इंसान लड़े मरे जा रहे हैं। देर आर मेनी काइंड ऑफ आंट। अब चींटियाँ जो है बहुत तरह की होती हैं, उनमें से सबसे कॉमन है ब्लैक और लाल वाली, जो कि हमें अपने घर में अक्सर दिख जाती है, लाल वाली और ब्लैक वाली, है ना? हमने उन्हें जब वो छोटे थे तब से देखा है, बट हैवंट पेट कभी उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कहाँ रहती हैं? क्या उनके घर कंफर्टेबल होते हैं? क्या वो नेस्ट में रहती हैं और एंट हिल्स में रहती हैं? ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स। वो जिस जगह में रहती हैं उन्हें कहते हैं एंट हिल्स, और हर एंट हिल में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे रूम्स और रास्ते होते हैं, और कुछ में तो क्वीन अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटे जो नए नए बच्चे होते हैं वो वहाँ रह रहे होते हैं, और जो वर्कर एंट्स होती हैं वो क्या करती हैं? उनके रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, रिजर्व्ड रूम होते हैं उनके अंदर। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। उनका क्या काम होता है? खाना ढूंढना। उनमें से कुछ रूम स्टोर हाउस का भी काम करते हैं, जहाँ पे चींटियाँ अपना खाना रखती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिकर्स। सोल्जर चींटियाँ भी होती हैं, सोचो, जो खाने का देख रेख करती हैं, बचाव करती हैं, ताकि कोई और चींटियाँ आके ना ले जाएं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। और चींटियों में इतनी वो होती है, दिमाग होता है कि उनको पता है कि उनका रूम कौन सा है, और किसी और के रूम में जाके नहीं सो जाएंगी, है ना? और इस तरीके से ना कोई सोल्जर किसी और चींटी के रूम में घुस जाएगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ग्रब यानी कि वो छोटा सा रूम। तो इसी एक एंट की लाइफ बहुत ही पीसफुल होती है, सब अपने अपने हिस्से का काम करती हैं, बहुत ही ध्यान से, इंटेलिजेंट और ब्रेवली, कभी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो क्वीन एंट होती है वो पूरी पॉपुलेशन में जितनी चींटियाँ होती हैं उन सबकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। उसकी एज क्या होती है? लगभग 15 साल। और उसके पास एक विंग्स भी होते हैं। मदर एंट के पास क्या होते हैं? विंग्स भी होते हैं, यानी कि वो उड़ भी सकती है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। तो होता क्या है, जब उसकी शादी होती है उसके बाद वो अपने ही पंखों को काट के खा जाती है, मतलब तोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये कब ली जाए? ये शादी उनकी कब होती है? एक बहुत ही गर्मी वाले दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। कब? जब क्वीन निकलती है और किसी मेल एंट से मिलती है, या उड़ते उड़ते उसे ढूंढ लेती है। अब वापस आते टाइम जब वो उस मेल एग के साथ वापस आती है, तो वो अपने विंग्स वहीं पे छोड़ आती है, और उसके बाद आके क्या करती है? अंडे देती है हमेशा ज़िंदगी भर।
जो एग्स हैच एंड होते हैं और ग्रब्स में बाहर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं एग्स जब फूटते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सोल्जर होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड देम एंड क्लीन देम, वर्कर चींटियाँ उनका ध्यान रखती हैं खाने वाने का और उनकी सफाई का, और उन्हें इधर से उधर उठाने बिठाने का, हवा दिलाने का, सनशाइन दिलाने का। 2-3 हफ्ते बाद ग्रब्स जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो बन जाते हैं कुकून एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और उसके बाद वो 3 हफ्ते तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। देन द कुकून ब्रेक, और फाइनली कुकून ब्रेक होता है और परफेक्ट अंदर से चींटी निकल के बाहर आ जाती है। और अब टाइम होता है उस चींटी को टीचिंग एंड ट्रेनिंग का, उसको भी भाई सोल्जर बनाना है या क्या बनाना है ये भी देखना पड़ेगा ना। अब जो नई एंट्स होती हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पुरानी एंट से सीखती हैं कि उन्हें वर्कर बनना है, सोल्जर बनना है या क्या बनना है ना। इस तरीके से बिल्डर, क्लीनर, कुछ वीक बाद ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हो जाती है और ये एंट रेडी होती हैं अपने काम पे आगे बढ़ने के लिए। एक एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली टू एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। अब जो एंट हिल होता है ना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ चींटियाँ रहती हैं, वहाँ पे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई, अलग अलग तरीके के और भी इंसेक्ट्स रहते हैं। और वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? फॉर सेवरल रीजन्स। अब ये सोचो कि चींटियाँ अपने घर में ऐसे और जानवरों को क्यों रहने देती है? अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स, कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट जो ऐसी स्मेल छोड़ते हैं जो एंट्स को पसंद होती है। और क्या रीज़न हो सकते हैं, आओ देखते हैं। उसके अलावा कुछ स्वीट जूसेस भी देते हैं जो एंट्स को पसंद आते हैं। सम आर जस्ट पेट्स फॉर प्लेइंग थिंग कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स। और उसके अलावा तुम्हें पता है चींटियों के पेट्स भी होते हैं, है ना, जिनको वो अपने यहाँ रहने देते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ अ एंट्स काउ, और जैसे हमारे लिए काउ होती है उसी तरह चींटियों के लिए होती है ग्रीन फ्लाई। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, एंट्स उन्हें ट्रेन कर लेती हैं ग्रीन फ्लाई को ताकि वो हनी ड्यू दे सकें जो वो खाती हैं। जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं, विद अ टच ऑफ देयर एंटीना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो अपने एंटीना से जैसे हम दूध निकालते हैं वैसे वो उनसे हनी ड्यू निकालती हैं। क्या हम इंसान इतना कुछ सीख पाए हैं चींटियों से, है ना? शायद दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज़। मतलब क्या वो सीख चुकी हैं बट उन्होंने अपनी लर्निंग्स को अच्छी चीज़ों में लगाया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अब इंसान जो है उन्हें अभी बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है इन टाइनी टीचर से। टाइनी टीचर यानी कि चींटियाँ क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, ड्यूटी सेंस, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, छोटे बच्चों के लिए केयर, अबव ऑल लॉयल्टी फ्रॉम द लैंड वेयर दे लिव। सबसे ज़्यादा वो लॉयल होती हैं जिस ज़मीन पे वो रहती हैं। तो बस ये था चैप्टर पूरा चींटियों के बारे में। चींटी बहुत हो गया, है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारे दोस्तों से भी करवा डालो यार, मिलजुल के मस्त बनाएंगे चैनल को, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।